आस्था, कैसे हो? आई एम गुड। आप कैसी हैं? बस बढ़िया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो अभी अभी हमने ली? और हम्म, अभी अभी आप उस ट्रांस में भी हो सकती हैं, उस मेमोरी में भी होंगी जो आपने अभी एक्सपीरियंस करी। तो क्या हम्म। कारण था कि आपका मन करा कि आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लें, ताकि आपको भी और क्लैरिटी आए कि इससे क्या फायदा हुआ? एक्चुअली मुझे बताइए, आपने क्यों ये सेशन बुक किया? कैसे मालूम पड़ा पीएलआर के बारे में? नॉलेज मुझे थी आपको? अपने एक फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा हम्म। कि आप करवाते हो, आप रेकी हीलर हो। हम्म। और मुझे इंटरेस्ट आया हम्म। रेकी हीलिंग। आई मीन पहले मुझे नहीं आता था इतना, बट जब मैंने आपके वीडियोस देखे तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। हम्म। और मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट, बिकॉज मैं बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं और ये सब मेरे को है थोड़ा सा हम्म। इंटरेस्ट इन सब चीजों में, तो मेरे को जानने का मन किया। प्लस मैंने आपके जो वीडियोस देखे पास लाइफ रिग्रेशन वाला, जो वो हाइड्रोफोबिया वाली लड़की का जो टोरंटो में था, वो हम्म। मुझे काफी क्लिक किया। हम्म। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं भी अपने पास लाइफ में क्या थी, क्यों मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इमोशनल बैगेज जो मैं इतना कैरी करती हूँ, टेंशन और इतना डिप्रेशन, घर में लड़ाई झगड़ा और इतना एंगर इशू है जो मेरा, हम्म। वो कहाँ से, वो मुझे लगा कि वो भी मेरा भी कुछ पास्ट लाइफ का बैगेज मैंने कैरी किया है। क्योंकि हम्म। मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो फिर मुझे कोई ना कोई एक हीलिंग टेक्निक आपके लेने का मन किया, तो मैंने पीएलआर चूज कर लिया। अच्छा, तो आज जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे उसमें देख के ये मालूम पड़ा कि आपको पानी से डर लगता है। क्या वाकई पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया है आपको? हाँ, ज्यादा नहीं है, बट जैसे मैं कहीं से कहीं ऊंचाई पे होती हूँ, नीचे से, जैसे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ पे नीचे से कभी नहर नहर बहती है, कभी ऐसे मैं फ्लोइंग वाटर को देखती हूँ, रिवर या वाटरफॉल में भी, तो मुझे मन करता है कि मैं उसके अंदर डूब गई हूँ टाइप का। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसके अंदर हूँ। उत्तराखंड में तो बहुत सारे झरने, नदियां हैं पहाड़ों पे, तो सबको देख के ऐसे ही लगता है। हाँ, हमेशा मुझे, और ऊंचाई से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नीचे गिर रही हूँ। हम्म। और पानी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें डूब डूब रही हूँ, डूब गई हूँ, या मेरे को वो कुछ हार्म कर देगा। मुझे डर लगता है, अब ये मन भी करता बताइए, है। आपने क्या क्या देखा अभी जो आपको समझ आया? क्या क्या देखा आपने इस समय? क्या पहनावा था? क्या हाँ। था? आपने अपनी डेड बॉडी देखी? क्या हो रहा था? बताइए, जरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में हमें आप? मैं वहां पे, जैसा आपने बोला कि एक गार्डन देखो, मैंने गार्डन देखा, गार्डन में फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, थोड़ा ज्वेल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह चमक रही थी, गोल्ड वगैरह ऐसा सा था कुछ। पहनावा उसके था? बाद मैंने नहीं पहना था, वो ऐसे पेड़ से लटके थे, हेवन टाइप का मैंने इमेजिन किया। हम्म। फिर उसके बाद आपने बोला एक पुल देखो, पुल के नीचे से पानी मैंने देखा, हम्म। फोर्स में बहता हुआ। फिर उस ब्रिज को पार करने के बाद एक वाइट रोशनी थी, टनल था, उसके अंदर जाके मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई। और उससे पहले आप कह रहे थे कि आपकी बॉडी में कोई झंझनाहट तो फील नहीं हो रही है, हम्म। तो ये ब्रीदिंग तो मैं इतने अच्छे से ले नहीं रही थी, बट मेरे को हुई 2 बार, लेफ्ट नी में नीचे से झंझनाहट फील हुई मुझे 2 बार। फिर जब मैं इस ड्रीम में गई, तो फिर टनल में इसके अंदर गई तो शांति महसूस हुई। उसके बाहर आने के बाद मेरे को काफी ऐसा लगा कि ऑल द प्रोटेक्टिव फोर्सेस आर विथ मी, ओके। है ना, वंडरफुल। मेरे साथ। हाँ। आपको पानी से भी डर लगा था ब्रिज पे जब क्रॉस किया आपने? हाँ, यस यस। हम्म। हम्म। पानी मैंने खुद ही इमेजिन किया और मुझे उससे डर लग रहा था, मैं ऐसा लग रहा था मैं कूद जाऊं उसमें टाइप का, वह हम्म। जो हमेशा लगता है मेरे को। फिर मैं उसके बाद जब वहां से आई टनल से बाहर, तो आपने कहा कि अग्नि कुंड देखो नीचे, इमेजिन करो। तो मैंने इमेजिन किया, और फिर मुझे लगा अब ये कहीं कूदने को तो नहीं बोलेंगी और उसमें गर्म लगेगा बहुत, तो फिर वो जो प्रक्रिया थी वो मैंने पूरी करी और फिर मैं उसमें कूदी। हम्म। और फिर कूदने के बाद गरम गरम लगा मुझे, लेकिन जल्दी से मैं आ गई अपने। आपने कहा इमेजिन करो कि आपकी डेड बॉडी, तो मुझे दिखने लगी वाइट कपड़े में, मैं हूँ लेटी हुई। और प्लस वहां पे जहाँ पे शमशान घाट होता है, वहां पे मेरे को अग्नि दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, और मेरा 2 बेटे हैं, वो उन्होंने बालों वो वैसे कर रखे ना, चोटी पूरा मुंडन करके उनकी, ब्राह्मण है वो मतलब।
काइंड ऑफ, ठीक है। एंड वो एक 12 साल का, एक 15 साल का, ऐसा बच्चे हैं, दो नियरली हम्म। सेम एज के। हम्म। और दे आर वेरी सैड। ऐसे कुछ रो तो नहीं रहे हैं, बट वो काफी दुखी हैं, उनको मैंने बहुत दुख दिया। और फिर उससे पहले आपने कहा कि इमेजिन करो कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ऐसे क्या हुआ, तुम्हारी कैसे डेथ हुई, तो उसमें देखा मैंने कि वो मेरे को भी मुंडन कराया है उन्होंने, लोग मेरे को भी कराए, तो मुझे लगा कहीं मैं विधवा तो नहीं हो गई। बट देन पता नहीं मैंने ये ऐसा क्यों, फिर लेकिन मैंने कुएं में मैं कूद गई थी एक्चुअली। हम्म। ये इससे हुई थी मेरी डेथ कि मैं गुस्सा करी थी, लड़ाई झगड़ा कर रही थी हस्बैंड से, और फिर मैं अपने गांव के ही, विलेज के ही कुएं में मैंने कूद मार दी थी। हम्म। और मुझे जब तक बचाने आते लोग, मुझे काफी डर लगा पानी से, मेरी बॉडी ऊपर आ गई थी हम्म। और मेरे प्राण चले गए थे जब तक शोर मच रहा था बहुत। उसके बाद मेरे बच्चे, हस्बैंड बाद में आए। हम्म। और मैं अपने पुरानी लाइफ में ऐसे ही झगड़ा करती थी, चिल्लाती रहती थी, बर्तन फोड़ती थी, गुस्सा करती थी, मनमानी करती थी। हम्म। और मुझे पढ़ाई करने का शौक था, मैं पढ़ना चाहती थी, मेरी शादी कर ली थी। और जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने इमेजिन किया, तब मैं 5 साल की थी, मैं नदी के किनारे मेरा घर था, आई मीन सॉरी, समुद्र के तट पे। तो वहां पे मैं मिट्टी का, यू नो सैंड का पैलेस जो होता है, मिट्टी का घर बनाती थी, खेलती थी शेल से, और बहुत अच्छा लगता था मेरे को। और हमें मेले में मेरा भाई और मैं, हम लोग जाते थे, मेरे पापा ले जाते थे, हम सब लोग जाते थे, पूरी फैमिली। वहाँ हम अच्छे से घूम के आ जाते थे घर में। बट मेरी जल्दी शादी कर दी थी, जिस वजह से मेरे अंदर जो टेंशन था इमोशनल, जो मैंने अचानक से फील किया कि मेरे को अपने घर से बाहर जाना पड़ा किसी और के घर। और मेरे को जिंदगी मेरे को जीने नहीं दी, मेरे जैसे मैं चाहती थी। हम्म। और मेरे ऊपर फोर्स कर दिया गया शादी करके। हम्म। सो तो वो चीज मेरे, मैं इमोशनल हो गई थी उस चीज को लेके काफी। हम्म। और मैं अपनी लाइफ वैसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती थी एज अ हाउस वाइफ। मेरा हम्म। मन करता था मैं घर छोड़ के कहीं चले जाऊं, मुझे वहां पे मन नहीं लगता था, हम्म। वहां पे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे कहीं बाहर कोई बिग सिटी में जाने का मन करता था, कोई बाहर की कोई एक्सप्लोर करने का मन करता था, बाहर की प्लेसेस। और मैं काफी पुरानी सेंचुरी में थी, बहुत पुराने जमाने में थी। मैंने आभूषण भी ऐसे पहने थे यहाँ पे, आम कौन सी आम सेंचुरी होगी वो? वो होगी ऐसी ही 11, 10 से 11। ओके, 10th 11th सेंचुरी। हम्म। हाँ। तो ये जब चीजें आपने देखी, आपने यहाँ भी सुसाइड किया था जैसा आपने बोला उस समय? यस। तो तो आप ये सारी जो चीजें आपने देखी, आज की आपकी लाइफ में क्या वैसे कुछ पैटर्न्स थे जो कैरी कर रहे थे उस लाइफ टाइम से आप? क्योंकि हम पैटर्न्स कैरी करते हैं, और जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो जब हम उनको देखते हैं कि ऐसे पैटर्न फॉलो करने से नुकसान ही नुकसान है और हमें उनको वहीं छोड़ देना चाहिए, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम रिलीव करते हैं उन मोमेंट्स को, तो रिलीज करते हैं, तो आपने क्या लेसन लिया इन सब से? मैंने अपने जो एंगर इश्यू था उसको वहीं पे छोड़ा। हम्म। मुझे समझ में आया, मुझे पहले तो मुझे बहुत ही शांति मिली, हम्म। कि ये मैंने अपने मन का कर लिया, इन लोगों का कहना नहीं माना और मैं अपनी लाइफ खत्म कर दी। हम्म। बट उसके बाद मेरे को बहुत रिग्रेट फील हुआ अपने बच्चों के लिए कि मैं उनको भूखे छोड़ के आ गई, हम्म। उनकी केयर नहीं की, उनको लव नहीं किया मैंने। हम्म। और उनके लिए मुझे, और प्लस अपने हस्बैंड और अपने पेरेंट्स के लिए हम्म। मुझे काफी अफसोस फील हुआ, और अपनी हरकत के ऊपर मेरे को बहुत ही, शर्मिंदगी हुई? हम्म। और फिर उसके बाद मैंने अपना एंगर वहीं पे छोड़ा, और उसी समय मैंने रियलाइज कर ली अपनी गलती। मैंने अपना, जो मैं मनमानी और जो जिद्दीपन करती हूँ मैं इस लाइफ टाइम में भी, वो हम्म। सब मैंने छोड़ दिया। और ये सब जो मैं करती हूँ अशांति, हम्म। वो मुझे लगा कि मुझे काफी पीसफुल लगा उसके बाद, हम्म। थेरेपी के बाद। हम्म। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था सुबह से, हम्म। और ड्यूरिंग द थेरेपी ऑल्सो। हम्म। बट उसके बाद मुझे काफी लाइट फील हुआ और काफी पीस, शांति फील हुई।
तो अभी ऐसा लगता है कुछ वजन लेके आप आई थी या, और वो वजन कहीं रख दिया आपने, छोड़ दिया? यस यस। हाँ हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ भार सा था मेरे पे। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नहीं है, और यहाँ हल्का फील हो रहा है, पता नहीं। हाँ। तो तो आप क्या बोलेंगी, आज आपके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है? क्योंकि इन सेशंस के बाद डेफिनेटली आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा? आज मैं इमीडिएटली सेशन के बाद आपका ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव आना चाहिए? कि अब मेरे को क्लैरिटी आनी चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि जो भी मैं इमोशनली इतनी जल्दी हो जाती हूँ और जल्दी हर्ट फील करती हूँ, अपने आप को विक्टिम बना लेती हूँ सिचुएशंस में, आई थिंक ये माइंड गेम्स मुझे अपने साथ नहीं खेलनी चाहिए। अब मुझे इन चीजों से निकल के अपने लाइफ के गोल्स के लिए क्लियरली मेरे को सोचना चाहिए हम्म कि इस लाइफ टाइम में मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है वो भगवान ने, जो मैं पुरानी लाइफ टाइम में पूरा करना चाहती थी। हम्म वो आई शुड वर्क टुवर्ड्स माय गोल्स। और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, मतलब उस और मुझे ट्राई करना चाहिए अपने आप को मुक्ति देना, फ्रीडम, जो हम्म मुझे पुराने जमाने में नहीं मिल रहा था। हम्म मुझे अब वो उस और काम करना चाहिए, सीरियसली काम करना चाहिए। कभी अभी यहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगता, कभी करती हूँ कभी छोड़ देती हूँ हम्म jobs। तो मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझे अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, जो मैं चाहती थी, हम्म और इतनी बड़ी मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे उसका फायदा और शुक्र मनाना चाहिए ऊपर वाले का कि ही रियलाइज्ड माय इनर सेल्फ, ही रियलाइज्ड माय इनर कॉलिंग, हम्म कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक्चुअली वो सुन पाए और उन्होंने मुझे माफ किया और हम्म मुझे अच्छे परिवार में जन्म दिया, जहाँ मुझे फोकस मेरा एजुकेशन पे ही रहता है, मेरे पेरेंट्स का, आसपास वाले लोगों का। तो अभी तुम्हें लगता है अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड अब आया है तुम्हारे अंदर, और अपनी गिल्ट्स खत्म कर दी तुमने इस सेशन में? यस ऑफ कोर्स, मुझे बहुत ही अच्छा, पता नहीं क्यों लग रहा है, बहुत ही मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं हमेशा ऐसे बाहर को भटकी भटकी बस शांति सी रहती थी। अब सब कुछ अंदर अंदर, मेरे अंदर इनर अंदर सेल्फ बहुत ही पीसफुल हो रहा है। सब हम्म कुछ अंदर से हीलिंग हो रही है मेरी, ऐसा लग रहा है। हम्म। काम डाउन हो रहा है, जो ये उथल पुथल मेरे इमोशंस क्या रहता और था। जो डिप्रेशन की जो टेंडेंसी थी और सुसाइड करने की टेंडेंसी अब तो चली गई होगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। ऐसा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत माइंड में काफी कूल कूल लग रहा है, एकदम बहुत ही शांत लग रहा है कि अब मैं अपने और काम आसानी से, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी चीज में अपने दिमाग को फिल कर सकती हूँ अच्छी चीजों से। माइंड में काफी शांति या स्पेस बन गया है, पहले काफी भार था माइंड में। हम्म। अब एक एम्प्टी कप हो गया, आई कैन फील इट विथ। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आस्था, ये आज जो हमने एक पीएलआर लिया, उसके बाद हमारे अंदर इतना सारा बदलाव आया, क्योंकि हम पूर्व जन्म से वो बर्डन कैरी करके लाए थे। जब हमने सुसाइड किया उस समय तो गुस्से में कर लिया, लेकिन देखा पीछे हम कितनी सारी चीजें छोड़ गए, किसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ गए, अपने ड्रीम्स को अनफुलफिल छोड़ गए, और जो एक ब्यूटीफुल लाइफ भगवान ने दी थी उसको भी खाली छोड़ दी। तो ये जब हम देखते हैं तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और मैं आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड में हूं कि आपने इस पीएलआर थेरेपी को चुना, क्योंकि जब मेडिकल साइंस हमें हेल्प नहीं कर पाती ना, तो ये जब हमारे डीप सीटेड इश्यूज होते हैं, वो पास्ट लाइफ में जाके हम पुरानी चीजों को देख के इरेज कर देते हैं। बेसिकली पास्ट लाइफ इज अबाउट रीलिविंग एंड रिलीजिंग योर इमोशंस, गिल्ट्स एंड एवरीथिंग। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए, और हम बात करते रहेंगे। और मुझे इसके एक्सपीरियंसेस भी जानने हैं कि आपकी लाइफ में अब तो आज आपका हुआ है, लेकिन एक्चुअली अब आपकी पीसफुल जर्नी शुरू हुई है और क्रिएटिव जर्नी शुरू हुई है। जो आप नहीं कर पाए थे सब भगवान ने दिया है। सबसे पहले आप जाएंगे अपने पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड को, उनको ग्रेटिट्यूड देंगे, अपने आप को माफ करेंगे, अपने आप को जो हमने करा है अपने आप का धन्यवाद करेंगे कि मैंने एक चांस लिया अपने आप को देने का, अपनी लाइफ को सुधारने का, नहीं तो ये जिंदगी भी मेरी बेकार चली जाती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू, बाय।